हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो आज मैंने देखा शोएब का ब्लॉग, भाभी जी का ब्लॉग और सबा का ब्लॉग तो कल परसों आ ही गया था। और इसमें ये सब लोग मर्सिडीज खरीदने जा रहे हैं, प्लस शोएब के ब्लॉग में और भाभी जी के ब्लॉग में, फैजा बेगम के ब्लॉग में जो दिवाली सेलिब्रेशन पे इतनी चहक महक दिखाई है इन्होंने, तो वो साफ दिख रहा है कि व्यूज डाउन होने के कारण जो हम साथ साथ का नौटंकी मचा रहे हैं, ये दिवाली सेलिब्रेशन पे इतनी बातें कर रहे हैं, जो वर्ड दिवाली भी नहीं बोलते थे, अब ये पूरे पूरे ब्लॉग बना रहे हैं, पूरा सेलिब्रेट कर रहे हैं, पटाखे जला रहे हैं, दिए जला रहे हैं, सबको दिवाली विश कर रहे हैं। तो डेस्परेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है इनमें। तो बात करते हैं उन इन तीनों ब्लॉग्स की। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सबा के ब्लॉग की। तो सनी आके शुरुआत करता है कि सालू बहुत थक गई है, सालू बहुत बिजी है, सालू ने आजकल मुझे बहुत सारी पैम्परिंग शुरू कर दी है, तो फ्रेंड मेरा भी तो हक बनता है फ्रेंड उसके ब्लॉग में कंट्रीब्यूट करने के लिए। तो फ्रेंड अभी आपके वेलकम टू सबा का जहान। और सालू जी कहती है फ्रेंड्स हम मम्मी के घर जाते हैं बहुत दिनों बाद। अब भाई ने सोचा होगा कि भाई अलग अलग रहेंगे तो फिर हमारी तो बात बनेगी नहीं, सबके व्यूज डाउन होंगे, काम धाम हमारे पास है नहीं, टैलेंट हमारे पास है नहीं, मेहनत हमसे होती नहीं है, इतना पैसा बेशुमार पैसा करोड़ों रुपए हमने कुछ सालों में कमा लिया बिना कुछ मेहनत करे, सिर्फ बिरयानी और केक काट के। तो अब वही कंटिन्यू करते हैं, तो सब एक दूसरे के घर में जाना अलाउड हो गया है। अब बिना परमिशन के एक दूसरे के घर जा रहे हैं। तो सालू अपी की खुशी का ठिकाना देखो, सालू अपी कह रहे हैं अम्मी के घर जा रहे हैं बहुत दिनों बाद। सोचो उन अम्मी के घर 5 महीने पड़ी रहती थी नॉन स्टॉप, दिन रात 24 घंटे सबको हैरेस करके रखती थी। आज ये अम्मी के घर जा रही है, तो इतना मतलब उसको बता रही है ब्लॉग में। और सनी कह रहा है सीढ़ियों से चलो भाई, सीढ़ियों से, ताकि थोड़ा इसका वेट कम हो। भाई सीढ़ी उतरने से वेट नहीं कम होएगा, चढ़ना पड़ेगा, चढ़ो पहले 5-7 मंजिल। तो नहीं जी, उसमें भी कहते हैं हाँ भाई ने कहा है, सनी ने कहा है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, भाई ने कहा है। तो अब भाई की बातें अच्छी लग रही है, भाई अच्छा लग रहा है, क्योंकि भाई ने अलाउ कर दिया ना कि माँ के घर चले जाओ भाई, क्योंकि मैं भी तुम्हारे घर आऊंगा, मेरी बीवी भी तुम्हारे घर आएगी, तुम हमारे घर कभी भी आओ, दिखाते हैं फिर से लास्ट स्ट्रोक मारते हैं हम साथ साथ है का, देखते हैं कितने दिन चलेगा, जितना खींच सकते हैं पैसा खींच लो, क्योंकि अगर एक अप डाउन हुआ तो फिर तो बंद ही हो जाएगी दुकान। सीढ़ियों के बाहर जो कॉमन एरिया होता है बीच में, सीढ़ियों के बीच में घर के बाहर इन्होंने इतने सारे गीले कपड़े भर के रखे हैं पॉलिथीन में बांध के। और हुआ क्या है कि अम्मी जी के घर में पानी भर गया, और ये इंसिडेंट एक बार पहले भी हो चुका था। जब अम्मी जी के घर में पानी भर गया था, सबा वहीं रहती थी, तो सबा ने सबसे पहले फोन उठाया, रिकॉर्ड करना शुरू किया, जब तक गद्दे वद्दे सब भीग गए थे, क्योंकि जमीन पे पड़े रहते ना इनका सारा सामान, गद्दे भी जमीन पे पड़े हुए हैं। और तब नानी भी हुआ करती थी, नानी भी बड़बड़ कर रही थी। और रेहान कह रहा था कि शूट तो बाद में कर लेना, उसको नहीं नहीं मैंने शूट कर लूं। तो अम्मी जी पता नहीं रात को पानी भरने के लिए वो नल खोल के सोती हैं, वो बड़ी सी बकेट है, एक्चुअली वो ऐसा ही करती है, क्योंकि एक दो बार इन्होंने बोला है कि भैया रात को तुम भरते क्यों इतना पानी। भाई माता जी की पुरानी आदत है, माता जी ऐसी जगह रही हैं जहाँ पानी मिलता नहीं था, तो अभी भी वही है पुरानी आदत। माताजी पूरे रात नल को टप 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 करके भरती रहती होंगी जितनी भी बकेट। अब पता नहीं क्या हुआ, पानी का फ्लो ज्यादा हुआ जैसे भी, तो माताजी एकदम हैरान परेशान, सारा घर में पानी भर गया, यहाँ यहाँ तक बरामदे तक भर गया था, इतनी मुश्किल हुई। और रिजा के सारे कपड़े भीग गए। सोचो जमीन पे कपड़े रखते हैं ये, इनके पास कपड़े ना इतने ज्यादा होते हैं कि घर में रखने की जगह नहीं है। कबर्ड तो दो ही हैं, दो ही रूम है छोटे छोटे, उनमें कबर्ड में तो नए कपड़े भरे हुए होंगे। और कपड़े अनाप शनाप खरीदने हैं क्योंकि ब्लॉग बनाना है, अनाप शनाप कपड़े इनके पास आ रहे हैं कोलैबोरेशन के थ्रू। तो कपड़े इतने ज्यादा है ना इनके पास, और ये देते नहीं है। भाई तुम निकाल दो ना, निकालते भी नहीं है, मतलब एक बार पहनने के बाद डिस्कार्ड कर देते हैं, लेकिन तभी भी इतने ज्यादा हैं, क्योंकि बेटी खाला तो अभी यहीं रहती ना, जब बेटी खाला मौदा जाएंगी तो अपने कपड़ों के 8-10 बंडल लेके जाएंगी। अब नाजा खाला भी नहीं आई, बट दिवाली पे उन्हें आना था, 2-4 पैकेट उनके बने हुए रखे होंगे। एंड आई वाज शॉक कि जब वो अंदर रूम में जाके दिखा रही थी, एक तो कितनी ज्यादा बेशर्मी है कि अगर ऐसा हो गया है तो मत दिखाओ ना, लेकिन इनको दिखाना होता है कि भैया नहीं नहीं, जो लोग होते हैं ना गालियां लिखे, चाहे हमें गवार कहें, चाहे हमें मतलब ऐसा कहे कि इनके पास कोई क्लास नहीं है, कोई अकल नहीं है, कितने लीचड़ों की तरह रहते हैं, कुछ भी लिखो, लेकिन लिखो और हम दिखाएंगे। तो वो वाला हाल है इसका। तो अंदर जा जाके दिखा रही है, और सनी इसको यहीं छोड़ के निकल लेता कि फ्रेंड मैंने सालों को मायके छोड़ दिया फ्रेंड, अभी मैं जा रहा हूँ घूमने फ्रेंड, अभी मेरे को 2-4 घंटे की शांति चाहिए फ्रेंड, बहुत रहता हूँ औरतों के बीच में कच 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 कच, अभी आधी औरत बन चुका हूँ फ्रेंड, बस थोड़े दिन में मैं भी दुपट्टा और सूट पहनने लगूंगा। और यहाँ रेहान रेहान के मुंह में ना बहुत जबान आती है।
सबा के सामने। अच्छी बात है वैसे तो, डरना किसी को भी नहीं चाहिए। ये सही मतलब उसकी बात का जवाब देता है। कहता है मैंने तो अपने कपड़े रखे नहीं, मैं तो रिज़ा आपी से कब से बोल रहा था कपड़े उठा लो, रिज़ा ने रखे नहीं उठा के। और रिज़ा अरे हमें तो दिल्ली जाना था, अभी 2-4 दिन बाद तो दिल्ली जाना है, तो हमने सारे कपड़े बाहर निकाल दिए, ज़मीन पे फैला दिए। हमें लगा फिर बाद में निकालने पड़ेंगे, और सालू आपी आप इतने काम करवाते हो, हमें मौका ही नहीं मिलता। कब उठा के रखे, सारे दिन तो ऊपर रहते आपकी सेवा में, हैदर की सेवा में, कब हमें टाइम मिलेगा? तो सारे कपड़े भीग भाग गए थे, इन्होंने बाहर स्टैंड पे डाल दिए, स्टैंड टूट गया। और उसको पूरा जा जाके दिखा रही है। एक स्टडी टेबल जो इसने आज तक रेजा को दिलाई थी ना, स्टडी के नाम पे स्टडी टेबल, उस पे कपड़ों का ढेर रखा हुआ है। और ढेर भी ऐसा नहीं कि तय करके तमीज से। ये हालत देख लो इसकी। और बच्चा जब बेटी खाला उस साइड से लेके जा रही थी ना, बच्चे को इतनी जोर से झटका लगा था, बच्चा ऐसे लुढ़क पुढ़क गया था, पूरी गर्दन टेढ़ी मेढ़ी हो गई थी। लेकिन इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, सालू अप्पी को तो अपने बच्चे से प्यार है ही नहीं। टेबल पे कपड़ों का ढेर, और उसको सिर्फ उसकी चिंता है। कहते ये टेबल तो खाली रहनी चाहिए, खाली रहनी चाहिए। भाई खाली क्यों रहनी चाहिए? रिजा को बैठ के पढ़ना चाहिए इस पे। और रिजा ने पढ़ाई कंप्लीटली छोड़ दी है। ये जो बोल रही है ना नेहा फैजी की एक दिन जाती है, अब वो एक दिन भी नहीं जाती होगी। एक दिन जाके भी क्या ही उखाड़ लेगी, क्या ही समझ आ जाएगा उसे, और क्या ही फायदा हो जाएगा। तो बिल्कुल नहीं जाती है ये, सारे दिन इसकी सेवा चाकरी में लगी रहती है और कुछ काम नहीं करती है। और यहाँ पे इसका स्टैंड टूट गया, तो शायद माता जी गुस्सा हुई होंगी, तो इसीलिए सालों पे करी, अच्छा ये स्टैंड टूट गया, बाहर जा जाके दिखा रही है घुस घुस के। अच्छा इसको तभी आवा गुस्सा हो रही थी, अभी आवा ने डांट लगाई है। भाई आवा जी ने तो सही डांट लगाई होगी कि भैया जिसके घर खा रहे हो, जिसके घर सो रहे हो, जब उसी के घर सामान रखो, उसी के घर तोड़ो फोड़ो, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। माता जी भी पूरी मतलब फैल के बात करती हैं, तो माता जी ने लगाई होगी रिजा की डांट। और मतलब कितनी बेशर्मी है इन लोगों में, रिजा में और रिजा के भाई में, रिजा की माँ में, ऐसे बेशर्मों की तरह पड़े हुए हैं इनके टुकड़ों पे। और मतलब लीचड़पंती की भी हद होती है। इतने बड़े-बड़े बच्चे हो गए हैं, इन्हें सब समझ आता होगा कि भई ये हमारा घर नहीं है, ये हमें बुरी तरीके से ट्रीट करते हैं, अपनी उतरन देते हैं और हमें नौकरों की तरह ट्रीट करते हैं। फिर भी खुश हैं इसमें, फिर भी रह रहे हैं। ये नहीं कि एक बार भी वो सोचे कि भई चलो वापस चलते हैं या अपना अलग से घर लेके मुंबई में ही रह लेते हैं, किसी भी तरीके से मैनेज कर लेंगे। कुछ तो मेहनत करें, कुछ तो दिमाग लगाएँ। चलो मौदा नहीं जाना, तो मुंबई में ही एक कमरे के घर लेके भी रह लो, कम से कम वो घर इनका तो होगा, वो रेंट पे स्पेस ले लो कहीं भी, छोटी से छोटी जगह भी। इतना तो बेटी खाला ना 2-4 घर के बर्तन मांजेगी ना, वो भी उसमें भी निकाल लेंगी। वैसे भी इनका खानदान यही काम करता है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत रईस और बहुत एजुकेटेड, बहुत रिस्पेक्टफुल फैमिली है। मौदा में इनके बहुत सारे रिश्तेदार यही काम करते थे और यही करते आज भी आ रहे हैं। तो अगर बेटी खाला ये काम कर लेंगी ना, कम से कम इज़्ज़त से अपने बच्चों को तो रख सकेंगी। यहाँ पे सितारा जी के पीछे पड़ गए, नानी भी और बेटी खाला भी, हाँ, पानी खोल देती। अब सितारा जी भी, हाँ, देखो पानी भर गया, बहुत गलती हो गई, अब क्या करें? सब लोग तो ऊपर पड़े रहते हो, हमको झाड़ू लगानी पड़ी, इतना थक जाते हैं, दोनों काम वालियाँ ले गए हो हमारे, ऐसा नहीं चलेगा सालू, एक काम वाली हमें चाहिए, एक काम वाली तुम रख लो, तुम्हें क्यों चाहिए 2-2? एक ही तो चाहिए तुम्हें, एक हैदर को सँभालने के लिए, अपना काम तो खुद करा करो। और हम देखो हमें हमारे ऊपर कितना काम की ज़िम्मेवारी आ गई है, पापा के लिए रोज़ सब्ज़ी बनानी पड़ती है, दीपिका सब्ज़ी नहीं बनाती, पापा का खाना बनाओ, फिर अपना भी बनाओ, और फिर हमसे नहीं होगा, हमें एक काम वाली वापस करो। तो माता जी एकदम फ्रस्ट्रेट हुई बैठी थी। और इधर फ्रेंड्स अभी हम ठीक करा देंगे, फ्रेंड्स देखो हम ठीक करा देंगे, भाई नहीं कराता कुछ भी, हम ठीक करा देंगे। इसको ये कराना ना होता कि हम क्या करा रहे हैं, हम करा रहे हैं बस हम। इसको ना शादी से पहले वाले ब्लॉग्स देखो तो मैं बोलती थी मैं वहाँ जा रही हूँ, अब ये हम। इसका एटीट्यूड बदल गया भैया, अब ये हम हो गई है। अंदर आके अपने बच्चे को फीड करा रही है, वहाँ से रिज़ा रिकॉर्ड कर रही है, उधर से सनी के साथ फेस टाइम कर रही है। भई सनी अगर 2 घंटे 1 घंटा कहीं भी जाता है ना, तो आप देख सकते हो सनी इसको छोड़ के गया, ये फेस टाइम पे लग गई कि भैया तू दिखा, तू गया कहाँ है? तो सनी की लाइफ में कोई भी वो नहीं है फ्रीडम। ये इसने अपनी फ्रीडम बेच के ये कार और ये फ़ोन खरीद के जो ऐश कर रहा है ना, तो इस इंसान ने अपनी फ्रीडम बेची है। और यहाँ बच्चे को देखो फीड कराएगा, ऑब्वियसली ये फीडिंग पिलो लेके बैठी है। तो इस शॉर्ट में इसको अपने आप को शूट क्यों करवाना है? क्यों दिखाना है बार-बार अपनी ऑडियंस को? क्योंकि मतलब वही है, ठरक वाली बात है कि दिखाना है कि भैया फीड करा रही हूँ, फीड करा रही हूँ। और रुहान आ गया, रुहान के साथ भी रुहान बाबू आ गए हैं। और फ्रेंड्स अभी हम दिल्ली जाना था ना फ्रेंड्स, 2-3 दिन का पोस्टपोन हो गया, लेकिन इस ब्लॉग में हम बताएँगे। इसने इस ब्लॉग में लास्ट में ये अनाउंस करी है डेट कि हम कौन-सी तारीख को दिल्ली के शाहीन बाग में जो रेस्टोरेंट खोल रहे हैं उसकी ओपनिंग कर रहे हैं। तो बेसिकली फ्राइडे, दिस फ्राइडे। तो इसने डेट अनाउंस कर दी और बहुत सारे लोग दिल्ली के हैं या आस-पास के, शाहीन बाग के मान लो, वो सब पूछते रहते हैं कब आओगे दिल्ली, हमें आपसे मिलना है। अब देखना इसने जो डेट अनाउंस करी है ना, इसीलिए करी है कि वहाँ पे मीट एंड ग्रीट करूँगी, पब्लिक आएगी टूट के मुझे देखने के लिए, और मैं पूरे ब्लॉग बनाऊँगी, दिखाऊँगी सबको कि मेरे को लोग इतना पसंद करते हैं, लोग मुझसे मिलने के लिए कितने बावले रहते हैं। जैसे इसने बबली की शादी में किया था।
तो बबली की शादी में इसने अनाउंस कर दिया था मैं यहाँ पे हूँ। और जितने भी जो छोटी-मोटी व्लॉग्स बनाते थे ना, जो मुस्लिम लड़कियाँ, लेडीज़, वो सारी की सारी शादी में पहुँच गई। सोचो शादी में, किसी की शादी में भीड़ आ जाएगी, अननेसेसरी भीड़, तो ऑब्वियसली डिस्टर्बेंस तो होएगी। शादी में जो अरेंजमेंट कर रहे हैं, सपोज़ 400 लोगों का, 500 लोगों का, अब वहाँ 250-300 लोग और आ जाएँ और भगदड़ भी हो सकती है, खाने भी खा लेंगे लोग, किसी को क्या ही पता चलेगा और कैसे मैनेज करेंगे? कैसे पता चलेगा ये लोग घर के हैं, ये शादी वाले लोग हैं, बाहर के हैं? इसको अपनी इम्पोर्टेंस दिखानी थी। इसीलिए वहाँ पे इसको छोड़ के, शादी छोड़ के भागना पड़ा, क्योंकि भगदड़ हो सकती थी, भीड़ मच गई थी वहाँ पे। तो जिसकी फिर शादी है, जो फैमिली वाले हैं, वो तो परेशान हो ही जाएँगे ना, कैसे मैनेज करेंगे? तो ऐसे ही अब इसने शाहीन बाग में डेट अनाउंस कर दी। अब देखना जो इसका फ्राइडे वाला, फ्राइडे को ये शूट करेगी और सैटरडे, संडे तक इसका व्लॉग आएगा, क्या भीड़ और पागलपन मचेगा वहाँ पे। और इसको यही देखना है, यही दिखाना है और यही इसको चाहिए। अब यहाँ पे रूहान को इस तरीके से दिखा रही है, वहाँ से बच्चा फ़ीड करने की कोशिश कर रहा है, क्या दिखाना चाह रही है मुझे नहीं पता। और इसके ये व्लॉग्स इसके ससुर भी देखते होंगे, इसके पिताजी भी देखते होंगे, वैसे आजकल कोई नहीं देखता। महर भी नहीं देखती, सोचो महर ने ही मना कर दिया था, हम नहीं देखते इसके व्लॉग्स। और आज जब भाई ने दिखाया अपने व्लॉग में, प्रतीक भाई आए थे, तो उनको तो ये भी नहीं पता था कि हैदर हो गया। उन्हें वो कोई नहीं देख रहा तुम्हारे व्लॉग, तुम्हारे जान-पहचान वाले नहीं देख रहे, बस ये पता नहीं कौन-सी ऑडियंस देख रही है, बस वो देखना बंद कर देना तो इनको अकल आ जाए। जो मर्सिडीज़ की बातें कर रहे हैं ना कि हम मर्सिडीज़ ई क्लास लेंगे और ये प्रॉपर्टी लेंगे, वो सारी अकल ठिकाने आ जाए। मेहनत करो ना, कहती है ये हमारी रोज़ी-रोटी है फ्रेंड्स, ये रोज़ी-रोटी है। भाई रोज़ी-रोटी वो है तो इसलिए दया करके लोग देखते रहें क्या? भिखारी बैठ जाए सड़क पे, काम ना करे, हट्टा-कट्टा इंसान बैठ जाए, भीख माँगने लग जाए, ये मेरी रोज़ी-रोटी है, मुझे भीख दो, तो पब्लिक भीख देगी उसे? क्यों देगी? मेहनत करो, काम करो, टैलेंट दिखाओ अपना कुछ, तब मिलेगा तुम्हें पैसा। ये थोड़ी है कि बस कैमरा घुमा के इधर से उधर पूरे दिन 4 कमरों में कैमरा घुमाया और बिरयानी खा ली और घूमने चले गए, शॉपिंग कर ली और फिर आके रो लिए कि ये हमारी रोज़ी-रोटी है, अब हमें देखते रहो और हमें करोड़पति बनाते रहो। बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहिए। सबको मेहनत करनी चाहिए, सारी दुनिया मेहनत कर रही है। इन्होंने पिछले 6 साल में यही करा है और सोचो कितनी प्रॉपर्टी बना ली इन्होंने, कितनी कारें और क्या लैविश लाइफ़ जी रहे हैं ये लोग। इनके घर पे मत जाना, इनके रहन-सहन पे मत जाना, क्योंकि रहन-सहन तो इनका ऐसे ही है। ये गँवारों की तरह, जाहिलों की तरह ही रहते हैं, लेकिन जो अमाउंट ऑफ मनी इन्होंने इकट्ठा किया है ना, जो अमाउंट ऑफ मनी इन्होंने अर्न किया है पिछले 6 सालों में यूट्यूब से, करोड़ों रुपए, वो कोई भी इंसान सीधी-सादी नौकरी से या नॉर्मल मेहनत करके नहीं कर सकता। तो इन्होंने इतना मतलब बिना दिमाग लगाए, बिना मेहनत करे, सिर्फ़ अपने परिवार को दिखा के बिरयानी और केक खा-खा के इतना इन्होंने इकट्ठा कर लिया है। और यहाँ पे फ्रेंड्स हम ये खा लेते हैं क्योंकि आजकल हमने ना कट डाउन किया है उल्टा-सीधा खाना। अभी रेस्टोरेंट में गई थी, फिर एक और रेस्टोरेंट में गई हुई है, वहाँ पे रील दिखाई है इसने अपनी इंस्टा पे, वो भी पेड प्रमोशन है, उसमें भी अपनी माँ को लेके, रिज़ा रेहान को लेके, सनी को लेके सब पहुँच गई है। मतलब बेशर्मों की तरह पहुँच जाते हैं ये लोग ना, कहीं भी इन्विटेशन आ जाए बस पहुँच जाएँगे अपने 7-8 लोगों को लेके। अब यहाँ पे भाभी जी का व्लॉग दिखाया जा रहा है। भाई अब भाभी जी से बातें तो होती नहीं है, लेकिन भाभी जी का व्लॉग ज़रूर देखती है ये कि क्या कॉपी कर लूँ, भाभी जी ने ऐसा करा क्या है। अब भाभी जी गई थी सोनाली कुलकर्णी के यहाँ, जो सोनाली ने भाभी जी को रिस्पेक्ट भी नहीं दी थी कोई। ज़बरदस्ती भाभी जी घुसी पड़ी थी उसमें। अब याद आई इतने सालों बाद भाभी जी को, जो इसकी काफ़ी पुरानी फ्रेंड हुआ करती थी। सनी की नज़र देखो, सनी की नज़र उस लेडी पे है, क्योंकि भैया वो पतली-दुबली है, थोड़े अच्छे कपड़े पहने हैं, स्किन एक्सपोज़ कर रही है, तो सनी की नज़र उस पे टिक गई है। सनी बोलता है, "ये कौन है? ये कौन है?" भैया सनी, तू शादीशुदा इंसान है और तूने कहा है कि मुझे अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत है, चाहे वो 400 किलो की भी हो जाए। तो नज़र फेर ले और अपनी बीवी की तरफ देख ले, क्योंकि इधर-उधर देखना सही नहीं है, तुम्हारे लिए हराम होता है ये। और सनी ना पिछले 2-4 व्लॉग से इतना ज़्यादा लालची दिखने लगा है, इतना ज़्यादा लालची दिखने लगा है कि मतलब लिमिट को क्रॉस कर दे ना, वैसा लालच दिखने लगा है इसकी आँखों में। इसको बिल्कुल भी अब किसी भी फैमिली मेंबर में इंटरेस्ट नहीं है एक्सेप्ट फॉर हिज़ ओन सन। इसको सिर्फ़ और सिर्फ़ ऐसा लग रहा है कि पैसा मिल जाए, चीज़ें मिल जाएँ, फ़ोन, गाड़ी, अय्याशी मिल जाए, बाकी सबा में तो इसे 0% इंटरेस्ट है। अब ये छोटा बच्चा सो रहा था, रूहान आके उसका शक्ल दिखाओ करता है, बेटी खाला के पास था, बेटी खाला ने सोते-सोते बच्चे का मुँह मोड़ दिया, ये लो देखो। भई देखो माँ होती है ना, वो ही अपने बच्चे का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रख सकते हैं। बेटी खाला को तो इतना कोई अटैचमेंट है नहीं। बेटी खाला तो वो अनपेड सर्वेंट की तरह पड़ी हुई है कि मेरे बेटे का भविष्य बन जाएगा। बेटी का भविष्य तो बर्बाद हो गया, बिल्कुल ही ज़ीरो, चौपट हो गया, हेल्थ भी चौपट, भविष्य भी चौपट। लेकिन वो सोच रही है मेरा बेटा तो हीरो बन के निकलेगा, इस चक्कर में मैं गुलामी करती रहती हूँ इनकी।
वो रूहान आके बैठा हुआ है, उसका मुँह मोड़-मोड़ के दिखा रही हैं। उधर बाहर आके बैठे हुए हैं सब लोग, चाय पी रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा था वहाँ, चाय पी रहे थे, कोई शकरकंदी छिल रहा है, लेकिन ज़बरदस्ती का 4 मिनट का ब्लॉग वहाँ बना लिया। उसमें ज्ञान दे रही है साहबा इब्राहिम बैठ के, हम यहाँ जाते थे मोहद्दा तो ऐसा होता था, वैसा होता था। माताजी जिस छोटे बच्चे को गोदी में लेके सुला रही हैं। अब मुझे ये समझ नहीं आता गोदी में लेके क्यों सुला रही हैं? भई बेड पे उसको आराम से क्यों नहीं लेटने दिया जाता है? इसको पूरे टाइम गोदी में रख के ही क्यों सुलाया जाता है? और कंटीन्यूअसली पटाखों की आवाज़ आ रही थी, कंटीन्यूअसली, क्योंकि दिवाली का टाइम होगा, डे बिफोर दिवाली होगी या हो सकता है दिवाली के दिन हो, जो इन्होंने ब्लॉग शूट किया, तो कंटीन्यूअस पटाखे की आवाज़ आती ही रहती है डे टाइम पे भी। और बच्चा इसमें देखो आँख खोल के सोते-सोते वो चौंक के उठा, वो लेकिन इतना थका हुआ था, इतनी गहरी नींद में था कि वो फिर से सो गया। बच्चे को मतलब सोने नहीं देते हैं, सारे टाइम इनको व्लॉग बनाना है, सारे टाइम उसको सोते-सोते लेके घूमते रहते हैं, बाज़ारों में घूमते हैं, पता नहीं कहाँ-कहाँ घूमते रहते हैं। बच्चा चाहिए था इन्हें, इतने डेस्परेटली चाहिए था कि पागल हो गई थी ये औरत, लेकिन जब बच्चा आया है, तो इसके लिए बच्चा लीस्ट इम्पोर्टेंट है। इसको सिर्फ़ व्लॉगिंग करनी है, इसको सिर्फ़ पैसा कमाना है, इसको लगता है कि एक बच्चा जैसे होता है ना, टिक मार्क करना है था अपनी लाइफ़ में कि हो गया, अब काम खत्म, अब मुझे कोई लेना-देना नहीं है इस बच्चे से। अब यहाँ माताजी ने पता नहीं बैंगन का भरता बना रही थी और हाथ से खच 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 करके वो पूरी आवाज़ भी आ रही थी, मिक्स करे जा रही थी। मुझे लगा कि चलो ठीक है, माना कि बहुत सारी चीज़ें हम हाथ से करते हैं, लेकिन दिखाने की ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि दिखाने में वो गंदा लगेगा। अगर तुम कर रहे हो, घर में बहुत सारी चीज़ें कुकिंग में होती हैं कि हाथ से ही करते हो, तो इसमें कच 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 माताजी ने गंदे हाथ, गंदे नेल सब घुसा-घुसा के उसका वो बनाया, उसके बाद एक-दूसरे को सर्व करे, अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और एक ही प्लेट में से 2-2 3-3 जने खाने बैठ जाते हैं और ये सालों पे यहीं आ गई है। अब देखना, इसके माँ के घर में इसे एंट्री मिल गई ना, तो ये आधे से ज़्यादा व्लॉग्स यहीं बना करेंगे बस अब। अब इस व्लॉग में 2-3 चीज़ें बड़ी अननोइंग थी, उसमें से नंबर 1 ये है, सनी को दिवाली का गिफ्ट लेने जाना है, दिवाली मतलब सामान बाँटने जाना है अपने वर्कर्स को, और अपनी बच्चे को उसने गोदी में रखा है ऐसे और बिना सीट बेल्ट के ये ड्राइव करके जा रहा है। भले ये 2 गली हो, 1 गली हो, मीरा रोड की गली हो, यहाँ पे ट्रैफिक कम हो, बहुत कंफर्टेबल हो, बट दिस इज़ नॉट अलाउड, दिस इज़ इल्लीगल एक्चुअली। बच्चे को गोदी में बिठा के, और आई एम श्योर बहुत लोग करते हैं इंडिया में, मैंने देखा भी है, और वो बहुत लोग बाइक पे बिठा लेते हैं, कार में बिठा लेते हैं, लेकिन ये बहुत रिस्की हो सकता है। और जब तक होता नहीं है ना कुछ, लोगों को लगता है नहीं-नहीं उनके साथ नहीं होगा, लेकिन जिस दिन हो जाता है ना कुछ भी, तो बेचारे सारी ज़िंदगी रिग्रेट करते हैं। और सालों पे भी यहाँ बैठी है, उसको व्लॉग बनाना है, वो कैसी माँ है, उसको एक बार भी नहीं लगता कि ये गलत हो रहा है, अरे ऐसे नहीं होना चाहिए, मैं पकड़ के बैठ जाती हूँ, तुम गाड़ी ड्राइविंग पे फ़ोकस करो, नहीं-नहीं। उसको तो भैया वो ऐसी माँ है कि पता नहीं दुनिया की कोई माँ ऐसी नहीं होगी। रेडिट पे कई जगह आया है कि इन्होंने पुलिस कंप्लेंट की है, ये है वो। मेरे को भी एक इंस्टाग्राम पे एक मेरी फॉलोवर उसने मैसेज किया था कि ये सब चल रहा है कि पुलिस कंप्लेंट की, बट आई एम श्योर कुछ नहीं होगा। पिछली बार मैंने भी की थी पुलिस कंप्लेंट, जब ये बिना सीट बेल्ट लगाए अपनी प्रेग्नेंट बीवी को लेके घूम रहा था, वो भी बिना सीट बेल्ट लगाए घूम रही थी, तो कुछ नहीं होने वाला आई एम श्योर, क्योंकि मतलब इंडिया में बहुत छोटा इश्यू है ना, इंडिया में इतने बड़े-बड़े इश्यूज़ चल रहे हैं, उस पे पुलिस फ़ोकस नहीं कर पा रही है, अब इसको क्या पीछे पड़ेंगे इसके। देखिए बहुत गलत है, और इनका ना एटीट्यूड बहुत बढ़ता जा रहा है इन सब चीज़ों से, कि हम तो बहुत बड़े राजा हो चुके हैं, हमें कोई कुछ क्या कह सकता है, हमें तो कोई टच भी नहीं कर सकता, वो वाली फीलिंग होती है ना, वो वाली फीलिंग इनमें आ चुकी है। अब यहाँ पे कुछ इसको फ्रूट्स लेने थे, वो बंदा जो फ्रूट सेलर था बेसिकली, वो फ़ोन पे लगा हुआ था, तो सनी उसको आवाज़ें लगा रहा था, और सनी इतना फ्रस्ट्रेट हो रहा था, कहता देखो कैसा आदमी है, फ़ोन पे बैठा हुआ है, फ़ोन पे बैठा हुआ है, फ़ोनों ने ना आजकल लाइफ़ खराब कर दी है, फ़ोन बिल्कुल बेकार चीज़ है। भाई अगर फ़ोन नहीं होते ना, तो सबसे पहले तुम्हारे जो जो तुम अंधी कमाई की है ना तुम्हारी बीवी ने, और तूने जितनी अय्याशी की है, वो नहीं होती। क्योंकि पब्लिक के पास फ़ोन है और सस्ता इंटरनेट है। इसी वजह से तुम जैसे अनपढ़, जाहिल, टैलेंटलेस लोग आज इतना ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, मर्सिडीज़ ई क्लास तक की बात कर रहे हैं। वरना तुम जैसे लोगों को तो कोई पूछता नहीं है, मेहनत कर रहे होते हैं। 8-10 हज़ार की नौकरी से ज़्यादा तुम्हें सबा इब्राहिम को तो कोई ना देता, और ये भी सुबह से शाम तक मज़दूरी कर रहा होता। तो जो इतनी बड़ी-बड़ी बातें आ रही है ना कि फ़ोन ने लोगों की लाइफ़ खराब कर दी, फ़ोन की वजह से ही तुम्हारी लाइफ़ चल रही है। क्योंकि फ़ोन नहीं होता ना, तो कहाँ से देखती पब्लिक इनके व्लॉग्स, कहाँ से बनते ये रईस? और सारे टाइम तो सनी खुद फ़ोन पे पड़ा रहता है। तो ख़ैर, मतलब बातें तो ऐसी अकड़ में करते हैं ये लोग, जैसे सोचते हैं कि पब्लिक ना बेवकूफ़ है, महा बेवकूफ़ है। इनकी बहुत बड़ी ऑडियंस ना, बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग, महा बेवकूफ़ है एक्चुअली। और बहुत सारे लोग ना इनको हेट वॉच में देख रहे हैं। एक्चुअली अगर हेट वॉच वाले ही देखना बंद कर दें ना, तो तब भी इनको फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि जो इस टाइप की जो अभी भी 1 मिलियन पहुँचते-पहुँचते इसको 2 दिन लग जाते हैं, बट फिर भी पहुँच रहे हैं। वरना जिस टाइप का कंटेंट ये दिखा रहे हैं ना, 1 लाख 2 लाख से ज़्यादा तो पब्लिक देखनी ही नहीं चाहिए। भाई ऐसा दिखा क्या रहे हैं? ऐसा नया क्या दिखा रहे हैं जिसमें इंटरेस्ट आए पब्लिक को?
तो यहाँ मिठाइयाँ-विठाइयाँ ले रहा है और अपना जैसे रईसी दिखा रहा है, जो वॉचमैन है उनको बाँट रहा है रईसी, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। भई अब तुम तीनों भाई-बहनों ने ये डिसाइड कर लिया कि दिवाली के नाम पे पूरा व्लॉग बनेगा और खूब दिवाली, दिवाली कर रहे हैं। आज से पहले तक ये दिवाली बिल्कुल नहीं करती थी, इसके मुँह से दिवाली वर्ड बोलना ही बड़ी बात हो जाती थी। अब ये जा रहे हैं टेस्ट ड्राइव के लिए, जो कि भाई का व्लॉग पहले ही आ गया है और मैंने पहले ही बता दिया था। मैंने उसमें पहले ही बता दिया था कि ये लोग भाई-भाभी को इसीलिए लेके जा रहे हैं क्योंकि इनमें इतना कॉन्फिडेंस है ही नहीं कि ये किसी कार के शोरूम में जाके बात कर सके। सबा इब्राहिम को बोलना नहीं आता, सनी की भी हालत खराब होती है ज़्यादा मतलब पढ़े-लिखे लोगों के सामने बोलने में। तो ये भाई-भाभी से पहले पहुँच गए और रिज़ा की हालत देखिए। बाल इतने गंदे, जैसे मैंने बोला था सूट इतना मतलब बिना प्रेस करा हुआ, बिल्कुल काम वाली हो जैसे सस्ता कॉटन का घटिया घिसा हुआ सूट जैसे होता है ना वैसे। ये नहीं कि अच्छे कपड़े पहना के लाए, नहीं-नहीं अच्छे लाएगी तो फिर ये नौकरानी नहीं दिखेगी ना, तो नौकरानी की तरह लेके आना है ना इसे तो। और बच्चे की शर्ट देखो, ऐसा लग रहा है ऊपर के 2-3 बटन लगाए ही नहीं है और खुद ही कह रही है कि फ्रेंड्स हम आ गए हैं लेकिन हमारे जाने की हिम्मत नहीं पड़ रही क्योंकि हमारा हुलिया देख के, हमारा गेटअप देख के लोग हमें मतलब सीरियसली नहीं लेंगे, उन्हें लगेगा हम ले ही नहीं सकते कार। तो इसे भैया पता है अपनी औकात, ऐसा नहीं है। ये जो होते हैं ना कि भई मजबूर के ऊपर तुम चढ़ लो और उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठा लो, लेकिन असलियत में अपनी औकात सबको पता होती है। तो ऐसे सबा इब्राहिम को अपनी औकात पूरी पता है कि बाहर निकल के कोई भी ढंग की जगह जाएगी, तो ना इसको कोई इज़्ज़त देता, ना पूछता और ना ही इज़्ज़त मिलेगी इसे और ना ही इसमें बात करने की कोई भी कॉमन सेंस है। और रेहान यहाँ पे किस लिए घूम रहा है भई? एक कार की टेस्ट ड्राइव के लिए आए हो, कार देखने आए हो, रेहान ऐसे हीरो बन के आ रहा है कि भैया जैसे यही चेक काट के देने वाला हो। मतलब इसको पढ़ना-लिखना नहीं है कि बहन की पढ़ाई तो चौपट हो ही चुकी है, ये इसको तो अकल आ जानी चाहिए, ये तो पढ़ लेगा। और ये बात फिर से रिपीट करूँगी, सनी को उस दिन बोल रही थी प्रेज़ेंटेबल लगना चाहिए, अब इसकी हालत देख लो, सनी फिर भी प्रेज़ेंटेबल लग रहा है, मतलब नॉर्मल इंसानों की तरह लग रहा है और ये बिल्कुल काम वाली बाई की तरह लग रही है। और अंदर बैठ के सनी को तो ऐसा लग रहा था कि ये भी कार खरीद लूँ और वो भी कार खरीद लूँ। मतलब लिटरली ड्राइवर वाली हैसियत है, लेकिन कारों में ऐसे बैठ रहे हैं जैसे कि भई पता नहीं क्या इन्होंने अचीव कर लिया और क्या ही उन्होंने लाइफ़ में उखाड़ लिया हो। अब ये टेस्ट ड्राइव के लिए भी निकले हैं ना, तो पीछे देखो हैदर सो चुका है और रिज़ा उसको पकड़ के बैठी हुई है। सालों अपी अपने बच्चे को पकड़ के भी नहीं बैठ सकती क्या? मतलब बिल्कुल नौकरानियों की तरह घसीटते रहते हैं इसको और इनको भी बोल देना चाहिए क्योंकि इस टाइप के जो सर्वेंट होते हैं ना, जो सुबह से लेके शाम तक, वो आई एम श्योर 20-25 हज़ार तो लेते ही होंगे मुंबई में, बच्चे-बच्चे को सँभालने के लिए। घर के काम करने के लिए नहीं, वो सेपरेट हो जाता है। तो बोल देना चाहिए भई 25,000 बनते हैं मेरे महीने के, तब तो समझ में भी आए। और उसके ऊपर मैं कंटेंट नहीं बनूँगी तुम्हारे ब्लॉग का और तुम्हारे ब्लॉग का कंटेंट बनने के लिए एक्स्ट्रा चार्जेज़ होंगे। बेटी वालों को बोल देना चाहिए अब, इतनी बेवकूफ़ी ज नहीं दिखानी चाहिए लाइफ़ में कभी भी किसी को ना। अब यहाँ पे ये था, ये दूसरा सीन, इसमें इतना प्रॉब्लमैटिक सीन है, बच्चा सो रहा है और ये पूरा भरा हुआ कप का कॉफ़ी का लेके बैठे हुए, एक तो महा बेवकूफ़, इसमें मर्सिडीज़ का इन्होंने साइन बना के दिया, कहती है मुझे लगा था मैं तो बीएमडब्ल्यू ही बोल सकती थी। भई वाह! वेरी गुड। एनीवेज़ तो ये बच्चे को, सोते हुए बच्चे को गोदी में लेके भरे हुआ कप गरम कॉफ़ी का पी रही है। एक होता है ना कोल्ड ड्रिंक भी पी रही है तो चलो ठीक है, ब गिर जाएगी अगर बच्चे के ऊपर, तो वो बच्चे को हार्म नहीं करेगी। बच्चा नींद से जग जाएगा, ठंडा लगेगा, रोएगा थोड़ी देर, बट जलेगा नहीं, बर्न नहीं होएगा। इसमें बर्न हो सकता है, कॉफ़ी काफ़ी गरम होती है और वैसे अपने बच्चे को उठाती नहीं है। जब सो रहा है तो इसने उठाना भी है, व्लॉग भी शूट करवाना है। कई बार लगता है ये ना रेज बेटिंग करती है। रेज बेटिंग इन द सेंस पब्लिक को जानबूझ के गुस्सा दिलाना, ताकि पब्लिक लिखे कुछ और कुछ भी लिखे, इसको यही चाहिए, ट्रेंडिंग में जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट्स करेंगे, गालियाँ लिखेंगे, सजेशंस देंगे, एडवाइसेस देंगे, कुछ उल्टा बोलेंगे, कुछ सीधा बोलेंगे, लेकिन लिखेंगे और फिर लोग देखेंगे और फिर ट्रेंडिंग में जाएगा तो अल्टीमेटली इसको व्यूज़ मिल जाएँगे। तो कई बार मुझे लगता है इसलिए भी करती है। अब यहाँ सनी हीरो बन के रिज़ा से पूछा है, "रिज़ा कौन सी कार लेनी चाहिए?" और रिज़ा के मुँह पे कैमरा आते ही सबसे पहले करना शुरू कर देगी। वो तो हाँ, मर्सिडीज़ ही लेंगे ना, मर्सिडीज़ ही लेनी है, हमें तो पीछे बैठना है, हमें तो करना क्या है, हमें तो क्या करना है, हमें तो बच्चा लेके पीछे बैठना है, क्या फ़र्क पड़ता है, ये वाली कार हो, वो वाली कार हो। और सबसे फ़नी, ये रेहान कहता है कि वो बड़ा होके कमाएगा और ये रेंज रोवर गिफ्ट करेगा। रेंज रोवर मतलब रेंज रोवर की कॉस्ट आती है 2.5-3 करोड़ की स्टार्ट होती है, मतलब उसके बाद जितना तुम एडिशनल लगवाओगे उसके ऊपर जाएगा। तो बोला 2.5-3 करोड़ की ये कार गिफ्ट करेगा साल ओपी को, या गिफ्ट भी छोड़ दो, ये खुद खरीदेगा और जब वो कमाएगा। भाई कौन से सपनों के महल में जीते हो, कौन सी दुनिया में रह रहे हैं ये लोग, मुझे समझ नहीं आ रहा है। इन्हें अभी भी ऐसे ही फैंसी वर्ल्ड में जी रहे हैं। इन्हें लगता है कि सालू अप्पी और जो शोएब इब्राहिम है ऐसे ब्लॉगिंग करते रहेंगे, उसके बाद जो इनका वो है ना सारा यूट्यूब का चैनल का अकाउंट इनके हाथ में हैंड ओवर कर दिया जाएगा और फिर ये लोग रन करेंगे और ये करोड़पति होंगे। इनको शायद ऐसे कुछ लग रहा है क्या? इनको, इन्हें रियलिटी से कोई लेना देना ही नहीं है।
इन्हें ये नहीं पता कि भाई उनका यूट्यूब करियर बंद होते ही तुम लोग बिल्कुल सड़क पे आ जाओगे, जो तुम्हें फ्रीबीज़ की छोटी-मोटी चीज़ मिल रही है ना, वो कुछ भी नहीं मिलने वाली और ना तुम्हारे अंदर कोई टैलेंट है, ना कोई एजुकेशन है और ना तुम मतलब तुम्हारे पास कोई खानदानी ज़मीन जायदाद या बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है कि उसके भरोसे तुम ज़िंदगी जी लोगे। मतलब किस किस डिल्यूज़नल वर्ल्ड में जी रहे हैं। कह रहा है रेंज रोवर गिफ्ट करूँगा। सालों अप्पी भी ऐसे आँख करके ऐसे देख रही थी, उसे भी समझ आ गया था कि भैया ये तो अलग ही दुनिया में जी रहे हैं। हम तो रिज़ा को सिर्फ़ इतना ही लॉलीपॉप दे रहे हैं कि ताज होटल में तुम शेफ़ बनोगी। लगता है भाई तो कुछ बड़ा वाला लॉलीपॉप देते हैं रेहान को कि भैया रेंज रोवर गिफ्ट करेगा एक दिन, इतना बड़ा बन जाएगा। यहाँ भाई-भाभी आए हुए थे, भाई-भाभी के साथ 2-4 फुटेज दिखा दी, 2-4 सीन उनके साथ शूट कर लिए। सनी बच्चा उठा लेता है, सालों अप्पी को तो अपना बच्चा उठाने में भी ऐसा लगता है कि मैं तो मालकिन हूँ, मैं इतनी मेहनत क्यों करूँ? वापस आते हुए सनी बहुत खुश, सनी कहता है फ्रेंड हमें एक आध कार की और टेस्ट ड्राइव करनी है, फिर हम जाके लेंगे, तसल्ली से लेंगे। और देखो रात हो गई है, उसके बाद ये लोग गए थे मेरिट खाना खाने। वो जो भाई-भाभी ने ही स्पॉन्सर किया होगा, बिल उन्होंने ही दिया होगा इन सबको खिलाने में। और मैंने ये बात पहले भी पॉइंट आउट की थी कि रिज़ा का डाइट का सब हो गया बंटाधार। रिज़ा की डाइट के बारे में किसी को चिंता नहीं है। यहाँ पे दादी जी को वीडियो कॉल करा रहा है, बच्चे को हमेशा ऐसे रखता है, जबकि ये अनसेफ होता है इस पोज़ीशन में। पीछे से हल्का सा भी टक्कर लगे ना तो हेड लगेगा बच्चे का। लेकिन नहीं भई, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये तो ऐसा सोच रहे हैं कि भैया हम तो ब जैसे होता है ना एक्सट्रीमली ब्लेस्ड हैं, हमें तो कुछ भी गड़बड़ हमारे साथ लाइफ़ में हो ही नहीं सकती। थोड़ा-सा भी ना प्रिकॉशंस नहीं लेते किसी भी चीज़ का ये लोग। अब होटल पहुँच के सालों पे पहले पहुँच गए होंगे फिर से, अब भाई-भाभी का फिर से वेट करना पड़ेगा, इतनी हिम्मत है नहीं अंदर जाए, बात करें लोगों से या क्या करना है, क्या नहीं। भई भाई-भाभी खिलाएँगे तो हम खाएँगे, भाई-भाभी सेट करेंगे कि बफ़े करना है या ऑर्डर करना है। हम तो बस मुँह उठा के ऐसे आ जाते हैं। यहाँ पे ज्ञान पेल रही है और उनको बच्चों को भूख लगी होगी। आई एम श्योर वो 4-5 घंटे शोरूम में रहे होंगे, खड़े रहे होंगे, बच्चा सँभाल रहे होंगे, बैठे होंगे ज़बरदस्ती। तो वो रेहान आके कह रहा है कि सालों पे ज्ञान बाद में देना और सालों पे नहीं, नहीं अभी तो 5 मिनट तो भाभी नहीं आएगी, ज्ञान देना पड़ेगा, लगी पड़ी है, हमें ये वाला सीज़न बहुत अच्छा लगता है, हमें दिवाली बहुत अच्छी लगती है, हमें ये बहुत अच्छा लगता है, अभी तो लाइट ही लाइट है, फ्रेंड्स सबका तो पता है रोशनी, इतना ज्ञान पेल रही है और कोई इंटरेस्टेड नहीं है। और रिज़ा और रेहान मतलब लिटरली बिल्कुल वेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ़ ना इनके साथ। वापस घर जाते हैं तो बेटी खाला को इतना प्यार आ गया, हैदर आ गया, हमारा नौकरी तो इसी की वजह से पक्की हुई है, परमानेंट हो गए हम, इतनी कोई गुलामी नहीं कर सकता हमारी कोई भी बहन भाई में से हम ही कर सकते हैं। नाज़ा नहीं आ सकती, देखो नाज़ा ने बोला था दिवाली पे आएगी, आए नहीं, हम फैल गए हैं इस घर में, अभी तो देखो कोई भी नहीं आएगा, इतनी गुलामी। और 2 गुलाम बच्चे पीछे आ रहे हैं जो उनका हैदर का सामान उठा-उठा के ले-लेके घूमते रहते हैं। यहाँ माताजी सोफ़े से उठना भी उनके लिए मुश्किल है, अगर बेल बजती है तो माताजी नहीं उठ के दरवाज़ा खोलती, बेटी खाला है कोई और ही खोलेगा। माताजी तो बस बैठ के गीली चुम्मियाँ जड़ेंगी और ज्ञान बाँटेंगी। इतना ज्ञान कि अब तो ना ज्ञान झेलना मुश्किल हो जाता है इन लोगों का। और अम्मा का ज्ञान सिर्फ़ ये कहता है, "सालू बहुत अच्छी लागत है, सालू बहुत अच्छी लागत है।" अरे भैया जाते वक़्त भी यही बोला था, आते वक़्त भी यही बोला था, अम्मा को 2-4 डायलॉग सिखा दो, वरना पब्लिक बोर हो जाएगी अम्मा से। यहाँ पे आके फिर बेडरूम में ज्ञान बाँट रही है। फ्रेंड्स हमें वो वाले दिन याद आ गए जब हम भाभी के पीछे-पीछे घुमा करते थे, भाभी के हमें हाँ मिलाया करते थे, भाभी के मुँह की तरफ देखते थे, उनके पैरों में बैठ जाया करते थे, क्योंकि भाभी बहुत पढ़ी-लिखी, बहुत स्मार्ट लगती थी और हम गाँव के गँवार जाहिल थे। आज हमें फिर से वही दिन याद आ गए, जैसे ही मर्सिडीज़ के शोरूम पे गए तो हमें अपनी औकात याद आ गई फ्रेंड्स, और फिर हम भाई-भाभी के साथ गए तो हमारी थोड़ी जान में जान आई। फ्रेंड्स बहुत अच्छा लगता था, वो दिन पुराने याद आ गए। फ्रेंड्स लेकिन अभी तो अब है लाइफ़ बिज़ी हो गई है, वो अपने के यूट्यूब में बिज़ी है, हम अपने यूट्यूब में बिज़ी है, वो अपनी तरफ से उल्लू बना रही हैं, गहने जेवर बेच के हम अपनी तरफ से उल्लू बना रहे हैं ज्ञान बाँट के। तो फ्रेंड्स अभी हमने डिसाइड किया कि हम आपस में बहुत ज़्यादा दिखा करेंगे, हम आपको फिर से वही पागल वाली लो कॉन्फिडेंट गर्ल बन के दिखाएँगे और भाभी के इर्द-गिर्द नाचेंगे। तो फ्रेंड्स फिर आप हमें देखते रहिए क्योंकि यही हमारी रोज़ी-रोटी है। तो ये कह रही है कि अब सब लोग ना लाइफ़ में बिज़ी हो गए हैं, तो वो हो नहीं पाता। भाई बिज़ी कौन हो गया है मुझे तो ये बताओ? दीपिका 24 घंटे घर में रहती है, तुम्हारा भाई 24 घंटे घर में रहता है, सनी 24 घंटे घर में रहता है, सालू अपनी 24 घंटे घर में रहती है। करते क्या है, सिर्फ़ आस-पास के जो नियरेस्ट मॉल है वहाँ जाते हैं या लोखंडवाला मार्केट जाते हैं, बस। इसके अलावा कुछ नहीं करते हैं। कोई घर से नहीं निकलता है इन मॉल और ये मार्केट शॉपिंग करने के अलावा। और इसमें भी कह रहे हैं कि हम लोग बिज़ी हो गए अपनी-अपनी लाइफ़ में, जबकि एक ही बिल्डिंग में रहते हैं। मतलब एक कम्युनिटी भी नहीं, एक सोसाइटी भी नहीं, क्योंकि सोसाइटी में भी मल्टीपल बिल्डिंग्स होती है ना, तो चल के जाना पड़ेगा दूसरी बिल्डिंग में। सेम बिल्डिंग में एलिवेटर पकड़ा, 1.5 मिनट में तुम ऊपर और 2.5 मिनट में नीचे, वो वाली बात। उसमें भी कहते हैं कि हमें टाइम नहीं मिलता, हम अपनी लाइफ़ में बिज़ी हो गए हैं। अब ये आर्थराइटिस का ब्लड टेस्ट हुआ होगा, वो भी इसने दिखाया कि ब्लड टेस्ट हुआ है, आर्थराइटिस का भी बताएँगे क्या आया। अब ये पहुँच गए भाभी जी के घर में। अब भाभी जी को अपने कपड़े और जेवर बेचने हैं, भाभी जी को चाहिए सालू अप्पी की हेल्प। तो अब वही है, सालू अप्पी की हेल्प, सालू अप्पी का चेहरा थंबनेल पे ये सब ड्रामा चलेगा। हम साथ-साथ की नौटंकी चलेगी, बल्कि हालत ये है कि एक-दूसरे की शक्ल नहीं सुहा रही है इन्हें। अब पापा जी का रोल सिर्फ़ ये है मुस्कुरा देना, जो भी कैमरा दिखाए।
और जो भी हो रहा है हाँ में हाँ मिला देना। रूहान को तो इतना दिखाते हैं कि पब्लिक रूहान से भी बोर होने लगी है, क्योंकि रूहान ना देखो जो बोलते हैं ना बस वो रिपीट करता रहता है, उसे मतलब कोई कॉन्टेक्स्ट पता नहीं होता। और अब वो भी बेचारा परेशान हो गया है कि मुझे पता नहीं अचानक से पकड़ के कुछ भी बुलवाते रहते हो, पूरी प्रैक्टिस के साथ वो भी चलता रहता है। अब देखो पूरे की पूरी महिला मंडली ना ऊपर आ गई है और सनी गायब। सनी तो गायब हो जाता है जैसे ही 5 बीएचके में जाना हो और ये बच्चा सो रहा है अगेन। जब भी बच्चा गोदी में सोता है ना मुझे समझ नहीं आता, इसको भाई साइड में लिटा दो ना, कुशन वुशन रख के ढंग से लिटा दो, ऐसे नीचे गद्दा बिछा के किनारे पे सुला दो या कैसे भी, नहीं गोदी में ही रखेंगे। यहाँ पे शालों पे ज्ञान बांटने में लगे हैं, फ्रेंड्स हम तो ये आए हैं, हम तो ये लेने आए हैं, कपड़े लेने आए हैं, गहने लेने आए हैं, जेवर लेने आए हैं। सनी को तो पता भी नहीं था। सनी तो ऊपर गया होगा, उसे देखा लॉक पता चला होगा, यहाँ पे बैठी महिला मंडली तो ये चाबी लेने आया था, बौखला गया होगा ये क्या हो रहा है, अचानक से 5 बीएचके में एंट्री कैसे मिल गई मेरी बीवी को। और भाई इसमें कुछ भी नहीं था, बस तारीफें ये बहुत सूट बहुत अच्छा है, मटेरियल बहुत अच्छा है, ये है वो है। और इधर से उधर कैमरा घुमाए जा रहे हैं जबरदस्ती, मतलब कि भाभी जी का तो शोरूम लग रहा है, भाभी जी भी हंस रही है, लेकिन मतलब आंखों से पता चल रहा है कि किसी को किसी के लिए कोई प्यार नहीं है। जेवर देख रहे हैं उनके, वो आर्टिफिशियल इयररिंग्स वगैरह जो भाभी जी बेचने में लगी हुई है। मतलब भाभी जी की हालत देखो, अच्छी भली एक्ट्रेस हुआ करती थी और मतलब अच्छी नामी एक्ट्रेस हुआ करती थी, टॉप 10 में तो रही होगी एक टाइम पे। वो बात और है कि सब लोग टॉप टाइम 10 पे हमेशा नहीं रह सकते, डाउनफॉल आता है, लेकिन फिर भी इसके कंटेम्प्रेरीज है ना वो सब कुछ ना कुछ कर ही रहे होंगे। और ये देखो यहाँ पे इसकी हालत ये कि हो गई है। और यहाँ सालों पे बता रहे कि फ्रेंड्स हम मर्सिडीज के शोरूम में गए थे ना, तो हमें फीड कराना था तो फीड नहीं करा पाए, तो हम वॉशरूम में गए, वॉशरूम में जमीन पे बैठ के करा रहा है हमने। भाई वहाँ सीट्स तो लगी हुई हैं, सोफा तो लगा हुआ है, जमीन पे बैठने की नौबत क्यों आ गई तुम्हारी? ये अगर चेयर्स नहीं होती तो समझ में आता कि जमीन पे बैठने की नौबत आ गई। तो भैया चक्कर क्या था? वहाँ पे इतनी कंप्लेन कर रही कि मैं जमीन पे बैठना पड़ गया, और दीपिका भी हाँ मैंने भी ऐसे ही किया था एक बार। और ऊपर से फोटो क्यों खिंचवाती है ऐसी जगह पे? मतलब क्या दिखाना है, क्या सिंपैथी लेनी है इसे कि मुझे जमीन पे बैठ के मैंने फीड कराया? भाई ये इसमें क्या सिंपैथी चाहिए तुम्हें? अब यहाँ इसका बच्चा सो गया, बच्चे को कंधे पे लादे ज्ञान पेले जा रही है, ये जेवर हो गए, जो भाभी का तो बहुत अच्छा है, ये है वो। मतलब मैं तो इंटरेस्टेड ही नहीं थी, मैं तो सिर्फ बच्चे को देख रही थी। मैंने एक तो बच्चे को कपड़े पहनाने नहीं आते, इतने कपड़े इन्हें गिफ्ट्स मिले हैं, इतने कपड़े, लेकिन बच्चे को बेचारे को पजामा नहीं पहनाएंगे। चाहे बच्चे को ठंड लग जाए कोई बात नहीं, ऊपर से फुल स्लीव्स का बना दिया, नीचे के बटन खुले हुए हैं, क्योंकि आलसी इतने हैं कि अगर बच्चे का डायपर चेंज करना पड़ेगा तो पहले पजामा निकालना पड़ेगा और फिर डायपर चेंज करना पड़ेगा। तो भैया इससे अच्छा बच्चे को पजामा पहनाओ मत, डायपर ही पहना दो सीधा, जब बच्चे को बाद में ठंड लगती रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे क्या होएगा फिर? फ्रेंड्स हम 2 व्लॉग और निकालेंगे, हमारा हैदर हुआ बीमार, फिर हम लेके गए डॉक्टर के पास। तो ये वही ऐसे हैं कि इन्हें ना बच्चे से अटैचमेंट नहीं है, प्यार नहीं है, बीमार हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस चल रही है गाड़ी, नहीं पड़ता, बस चल रही है गाड़ी। उधर बेटी खाला तुम्हें कौन सा पसंद है, बेटी खाला ये कौन सा पसंद है। मतलब वैसे जब भी भाभी जी का लॉन्च होता है ना कपड़ों का, ये फटाफट अपनी इंस्टा स्टोरी लगाती है कि सस्ते सूट यहाँ से लो, क्योंकि पता है भाभी जी के महंगे सूट होने वाले हैं। लेकिन अब भाभी जी ने इसको अभी लॉलीपॉप पकड़ाया होगा, समझ आया होगा, और इसके भी व्यूज 1 मिलियन होने में टाइम लग रहा है, तो इसको भी लगा होगा भाभी जी के सुन लेती हूँ। यहाँ पे ज्वेलरी दिखा रही है, फ्रेंड्स हम ना ऐसा वाला हिजाब डालेंगे जिसमें ये भी हम ज्वेलरी पहन सके और वो भी ज्वेलरी पहन सके। जब बहुत सारा इनका पूरा प्रोग्राम खत्म हो गया तो सनी आता है, सनी को बोलती है सनी करो ना पेमेंट। तो बेसिकली ये दिखा रहे हैं कि सनी पेमेंट करता है। भाई सनी के पास 1 रुपया नहीं है, सनी के पास गुटखा खाने के पैसे नहीं है, सनी गुटखा खाने के पैसे तो उससे रहता है, सारे टाइम चापलूसी तो उससे करता है कि भैया पैसे मिल जाए, फ़ोन मिल जाए। लेकिन इसको दिखाना है कि भैया मैं तो एक टिपिकल इंडियन मैरिड वुमन हूँ, कि इसमें मेरा हस्बैंड हमारे खर्चे उठा रहा है, सनी पेमेंट कर दो। और ये भी दिखाना चाह रही है कि भई हम फ्री में नहीं ले रहे हैं, या भाभी हमें फ्री में नहीं दे रही है, हमें तो पैसा देके खरीदना पड़ रहा है, देखो भाभी कितनी मतलबी हो रही है। तो ये बेसिकली एक तीर से 2 शिकार, कि मैं तो बहुत ही सीधी-सादी एक वुमन हूँ, मेरा पति इतना कमाता है, वो पैसे पे करता है, मेरे खर्चे उठाता है, मेरे को मेरी पसंद के कपड़े दिलाता है, ज्वेलरी दिलाता है, और देखो भाभी हमारी कितनी कनिंग है, हमसे पैसे ले रही है। और यहाँ पे सनी फ्रेंड बहुत अच्छा ब्लॉग था, ज़रूर देखना। और ये ऊपर भी आ गया था, सालों पे ऊपर आए तो सालों पे पति क्या पैकिंग भी करनी है, भी दिल्ली जाना है। और यहाँ पे सनी ने अनाउंस किया है कि हम 24th ऑफ अक्टूबर जो फ्राइडे है, शाहीन बाग में अपने रेस्टोरेंट की ओपनिंग करेंगे, क्योंकि आप लोग पूछ रहे थे। तो ये सालों पे का आइडिया है। अब मैं देखना चाहती हूँ कितनी भीड़ इकट्ठी होगी इसके लिए, और आई एम श्योर हो जाएगी, मोस्टली बुर्के वाली लेडीज़ होंगी, क्योंकि शाहीन बाग में मुस्लिम कम्युनिटी रहती है, तो भीड़ तो इकट्ठी करेगी करेगी ये।
और इसको ये भी दिखाना होगा ना कि देखो खुशामदीद नाम से तुम खोल रहे हो, हमारे नाम से रेस्टोरेंट खोल रहे हो, देखो हमें चाहने वाले कितने लोग हैं। तो जो इसके साथ इन्वेस्टर है, जो इसके साथ पार्टनर है, उसको भी लगेगा हाँ, हाँ भई शाल ओपी के तो बहुत फैन फॉलोइंग है, हमारा रेस्टोरेंट तो चल जाएगा। लेकिन बाद में उन्हें पता चलेगा कि भैया शाल ओपी को कोई नहीं पूछ रहा, जो आ रहे हैं वो सिर्फ़ अपने व्लॉग में फीचर करने के लिए आ रहे हैं उसको, ताकि उसके व्लॉग की, उन लोगों के व्लॉग की व्यूअरशिप बढ़ जाए, ना कि शाल ओपी से उन्हें कोई प्यार है। तो ये था शाल ओपी का व्लॉग। और अब बात करते हैं थोड़ी-सी जनाब और मैडम के व्लॉग की। तो बेसिकली जो दीपिका की मॉम है, उन्होंने दिवाली का सेलिब्रेशन किया है अपने घर में। टाइटल बड़ा-बड़ा डाला गया है और व्यूज़ फिर भी बहुत ज़्यादा नहीं आए। जनाब के तो फिर भी 600 मतलब 700 के आ चुके हैं। दीपिका के बेचारी के कुछ नहीं आए, क्योंकि उसकी मॉम के घर में व्लॉग बन रहा है, उसकी मॉम का घर कंटेंट है, लेकिन तभी भी दीपिका मेन कंटेंट नहीं बना सकती, वो जाएगा शोएब के व्लॉग से ही। अब माताजी जो लगी पड़ी है दीपिका की मॉम दही बड़े बनाने के लिए पूरे कुनबे के लिए, ना कोई हेल्प के लिए आया है, ना किसी को कोई फ़र्क पड़ता है, ना कोई ऐसा कुछ है कि पॉटलक है कि सब लोग कुछ-कुछ बना के ले आएँ, साथ में मिलके खा लें, नहीं-नहीं, बस दीपिका की माँ ही बनाएगी। और अब ये टेस्ट ड्राइव के लिए जा रहे हैं, इनके घर 4-5 गाड़ियाँ आ गई थी नीचे, और दीपिका की हालत देखो, ये टेस्ट ड्राइव के लिए जा रही है। भाई ये कंघी-वंघी भी नहीं करते क्या? शोएब भी ऐसा लग रहा है कि सीधा उठ के ही ये टेस्ट ड्राइव में जा रहा है। दीपिका की हालत देख लो, इतना गंदा सूट, येलो, ब्लू और व्हाइट, मतलब कुछ कॉम्बिनेशन नहीं है, ये डिज़ाइनर बनी फिरती है। और बातें बड़ी-बड़ी, और दीपिका कह रही हाँ, इसमें लेग रूम बहुत है, इसमें रिक्लाइनिंग बहुत अच्छी है, ये है, वो है, इसमें तो जनाब आप सो भी सकते हैं। मतलब मैं सोच रही थी कि कैसे लोग हैं। ये भी और सनी भी। दीपिका ने तो चलो मेहनत की है शुरू से, लेकिन फिर भी पिछले 5-6 साल से तो कुछ भी नहीं कर रही है। कोई मेहनत वाले काम तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं पूरा खानदान। लेकिन कारें देखना, शौक देखना और पैसे खर्च करने के तरीके देखना, और पैसा जिस तरीके से इन्होंने कमाया ना, सिर्फ़ लोगों की बेवकूफ़ियों की वज़ह से कि वो बेचारे अपना टाइम बर्बाद करें, इनको देखें, इनको रईस बनाएँ। और इस पूरी पिक्चर में सनी को देखो, सनी के मुँह से जो राल टपक रही है, वय हाय हाय! इतना खुश, इसको ऐसा लग रहा है कि मेरी तो किस्मत ही खुल गई है। भाई तूने अपनी आज़ादी बेची है, अपने परिवार वालों से रिश्ते तोड़े हैं और यहाँ पे गुलामी कर रहा है। इस वज़ह से तेरे को जो सब छोटी-छोटी चीज़ें मिल रही हैं ना, छोटी तो नहीं है, कार-वार मिल जाएगी तो बड़ी चीज़ है, लेकिन जो ये सब मिल रहा है ना, वो उस सब की कीमत है। और ये तो ऐसे खुश हो रहा है कि भई, और इसमें ना लालच साफ टपकता हुआ दिख रहा है इसके आँखों से, इसके मुँह से, और साफ दिख रहा है इसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, बाकी किसी भी चीज़ में, बाकी किसी भी इंसान में। यहाँ देखो शोएब इब्राहिम पिताजी से भी हैप्पी दिवाली विश करवा रहे हैं। शोएब इब्राहिम के पिताजी ऐसे हैं कि उनके मुँह पे कैमरा डाल दो, 2 डायलॉग दे दो, उनको दिमाग लगाना ही नहीं है, वो एज़ इट इज़ बोल देंगे। दीपिका अलग ऐसे चहक रही है जैसे सही में ससुराल वाले आए, कह रही मेरे ससुराल वाले मेरे मायके आए हैं। और पानी की बॉटल्स देखना, ढेरों पानी की बॉटल बिसलरी की, भाई ये कुछ फ़िल्टर-विल्टर क्यों नहीं लगवा लेते? क्यों इतना प्लास्टिक वेस्ट करते हैं? और सालू जी पूरा हिजाब-विजाब बाँध के ऐसे खड़ी हुई है जैसे तो भैया ये इसका सबसे फ़ेवरेट फेस्टिवल हो। आज तक तो दिवाली वर्ड नहीं बोलती थी, अब तो दिवाली के नाम के स्पेशल पोस्ट डाल रही है इंस्टा पे, दिए जला के उसके सामने खड़ी हुई है। और यहाँ पे देखना सिटिंग अरेंजमेंट, सालू जी बैठ गई है दीवान पे एकदम महारानी बन के, बच्चा लिटा दिया है, माता जी उधर बैठी हुई हैं, और ये जो तीनों नौकर वाले लोग हैं ना, रेहान, रिज़ा और बेटी खाला, उनको किनारे वाली चेयर पे बिठा दिया गया है। क्यों नहीं माता जी बैठी किनारे वाली चेयर पे? क्यों नहीं बिठाया बेटी खाला और रिज़ा को सोफ़े पे? और क्यों नहीं बिठाया सबा इब्राहिम को किनारे वाली चेयर पे? क्यों नहीं रिज़ा बैठी या रेहान बैठा दीवान पे? तो ये जो करते हैं ना नौकरों वाला ट्रीटमेंट, इनको नहीं दिखता लगता, या इनको इतनी आदत हो गई है, इन्हें लगता है कि हम इसी लायक हैं। और इनको लगता है कि ये शोएब इब्राहिम, सबा इब्राहिम तो बहुत पैसे वाले लोग हैं और हम तो इतने पैसे वाले नहीं हैं, तो हम तो इसी लायक हैं। माताजी खाए जा रही है, ठूसे जा रही है, ज्ञान बाँटे जा रही है, बहुत अच्छा, दिल से बहुत अच्छा, दिल से बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे सालों पे पूरा स्क्रीन घेर के, मतलब इतनी जायंट हो गई है, इतनी बड़ी फैल गई है कि भई आधी स्क्रीन ये खा जाती है जब ये खड़ी होती है तो। रिज़ा, अब यहाँ पूरियाँ, छोले ये सब खा रही है। दीपिका इसको दिखाने गई थी डॉक्टर की, रिज़ा बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। कहाँ गई वो मेहनत? कहाँ गया वो कंसर्न कि नमक नहीं खाना तुझे, सॉल्ट नहीं खाना तुझे, शुगर नहीं खानी, वो सब गया तेल लेने। अब किसी को कोई परवाह नहीं है उसकी। व्लॉग बन गया, बात गई खत्म। अब यहाँ पे अंकित और उसकी वाइफ ट्विंकल आए हैं। और यहाँ पे वो गिफ्ट-विफ्ट काफ़ी सारे लेके आए हैं और सबको दे रहे हैं, रूहान को एनवेलप भी दे रहे हैं, वो सब पकड़ रहे हैं, हैप्पी दिवाली, गले भी लग रहे हैं, हैंडशेक भी कर रहे हैं, वो सब चल रहा है। सालू अप्पी जी रिज़ा को लेके बाहर अपना फ़ोटोशूट करा रही है, देख लो। रिज़ा वहाँ उस विंडो में से साफ दिख रही है बालकनी में खड़े होके,
और सनी बच्चा सँभाल रहा है। सालू अप्पी को अपनी फ़ोटोशूट कराना है, उसे लगता है कि मैं हुस्न परी हूँ, भैया मेरी फ़ोटो खींच दो 25-30, क्योंकि अब तो वो हालत हो गई है कि 50 फ़ोटो में से शायद 1 फ़ोटो ऐसी सही आती है जो इंस्टा पे लगा सकूँ। तो यहाँ रिज़ा की रील बनी हुई है कि पहले भैया सालू अप्पी की सेवा करो, फिर हैदर की सेवा करनी है। सालू अप्पी को पता चला है कि लोग आ गए, भागी-भागी अंदर आ गई और इसके कपड़े देखो, कपड़ों की चॉइस देखो, भई ये कोई 15-16 साल की लड़की है, कि क्या पहना हुआ है इसने, और बहुत ही अजीब लग रही थी। और यहाँ पे अंकित के सामने हैंडशेक करना, वैसे हिजाबी बनी हुई है, हैंडशेक ज़रूर करना है इसे नामहरम पे। माताजी आई है गिफ्ट बटोरने, माताजी की नज़र सिर्फ़ गिफ्ट पे है, सबसे पहले गिफ्ट पकड़ेगी, फिर बाद में इसकी क्या ज़रूरत थी, इसकी क्या ज़रूरत थी? गिफ्ट में इतना लालच है कि बस मिल रहा हो, पकड़ लो उसको, छोड़ो मत, मना मत कर दो। ऐसा ना हो कि वो बंदे का मन फट जाए। दीपिका गले लगते हुए, अभिषेक आया हुआ है, उसको गले लगते हुए, अब नहीं है डोंट टच मी। और यहाँ सालों पे भी, अरे हम पीछे कैसे रह जाएँगे, हम भी हैंडशेक करेंगे, मन तो कर रहा है गले लगने का, लेकिन सनी बैठा हुआ है, फिर हम पकड़े जाएँगे, फिर मुसीबत हो जाएगी, तो हैंडशेक करेंगे पूरे अच्छे से। यहाँ महरम नामहरम का कोई मतलब नहीं है, हिजाब ओढ़ लिया, लेकिन हैंडशेक वैंडशेक पूरे चलते रहने चाहिए। सनी को देखो बच्चा कैसे कर रहा है, बच्चा भैया इनका तो ऐसा होता है, इन्हें पता ही नहीं चलता कि ये रियल बच्चा है, इन्हें लगता है कि ये गुड्डा-वुड्डा है, जैसे पकड़ो टेढ़ा-मेढ़ा, उल्टा-सीधा ऐसे करते रहते हैं इसके साथ। बेचारा बच्चा भी क्या सोचता होगा मन ही मन कि भैया थोड़ी तो इज़्ज़त कर लो मेरी, थोड़ा तो प्यार कर लो, इतनी दुआओं से माँगा था तुमने मुझे। लेकिन यहाँ बेचारे को कोई प्यार नहीं मिल रहा है। थोड़े दिन तो सनी का लग रहा था प्यार, लेकिन अब तो सनी को भी लग रहा है कि बच्चे में प्यार छोड़ो, अपना मर्सिडीज़ चलाओ, अपना अय्याशी करो, आईफ़ोन 17 लेके घूमो और एन्जॉय करो लाइफ़। कुछ नहीं रखा बच्चे-वच्चे में और सालू अप्पी में। तो भई ये था इनका व्लॉग। और अब देखना सीधा इसका आएगा ट्रेन में जाते हुए दिल्ली जाने वाला व्लॉग। ट्रेन में जा रहे हैं, पूरा रिज़ा, बेटी खाला, अम्मी, रेहान भी आई एम श्योर जा रहा होगा, और वो दिल्ली पहुँचने तक का दिखाएँगे। और ट्रेन में खाने-पीने का वही, ट्रेन में खाना आ रहा है, वही दिखा रहे हैं। हैदर तंग कर रहा है, हैदर की वजह से ये नहीं हो रहा, हैदर को हम फ़ीड करा रहे हैं, और सनी लेके चलेगा और सनी से रोमांटिक बातें करेगी अपनी माँ के सामने, और 2-4 बार मुँह सुजाएगी, लड़ाई झगड़ा करेगी, दिल्ली पहुँच के ये कट कर देगी। दिल्ली पे भी इसके रेलवे स्टेशन पे निज़ामुद्दीन स्टेशन पे जहाँ ट्रेन रुकेगी, वहाँ पे भी इसको 15-20 लोग रिसीव करने के लिए खड़े होंगे, इसका हाथ पकड़-पकड़ के चूम रहे होंगे और रो रहे होंगे इसकी शक्ल देख के। तो वो सब देखने को मिलेगा अभी नेक्स्ट व्लॉग में मोस्ट लाइकली। और उसके बाद तो भैया इसके खुशामदीद के सामने जो भीड़ लगेगी, उसको देखने में तो ख़ैर मज़ा ही आ जाएगा। तो चलिए जी, बस यही था इनका व्लॉग, और देखते हैं नेक्स्ट में क्या आता है। तो बने रहिए। हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।